आज मेरा वीलॉग जो है बिल्कुल भी बर्थडेज़ के लिए नहीं है, ना कोई पार्टी है, ना कोई हम घूमने के लिए आए। आज मेरी ये वीलॉग जो है इस अबाउट माई सेल्फ एंड इट्स माई स्टोरी। तो अब हम शुरू करते हैं मेरी स्टोरी। तो मेरी स्टोरी कुछ यूँ थी कि मैं बचपन से ही जो है एक जैसे होता है ना ख्वाब देखने वाली बच्ची, कि हर वक्त जो है वो ख्वाबों में रहती थी। तो ये हो जाएगा, ओह अच्छा। तो ना जैसे समझ लें कि फेरी टेल्स, एंड आई लव फेरी टेल्स। मुझे बचपन से जो है वो फेरी टेल्स, एडवेंचरस मूवी एंड लव स्टोरीज ऑफ कोर्स, तो मुझे ये शुरू से पसंद है। तो ये था कि जैसे ही एज बढ़ती गई आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड, क्योंकि मैं पहले टीनेजर हुई। तो फिर टीनेजर में मतलब कि काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स मेरे बने, और उसमें मतलब कि काफ़ी हमारा अच्छा टाइम गुजरा है स्कूल लाइफ में। और बस ये भी था कि मैं बचपन में थोड़ा सा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी बहुत होता था, क्योंकि मुझे ये था कि मैं पूरी फैमिली में जो थी, मेरा जो कॉम्प्लेक्शन था वो बहुत डार्क था। तो उसमें मुझे ये लगता था कि मुझसे शायद कोई प्यार नहीं करता, पता नहीं मेरा जो ये डार्क कॉम्प्लेक्शन जो है वो शायद किसी को पसंद नहीं आ रहा। तो ये चीज़ें तो मैं अपनी अपने दिल में रखती थी। ये किसी तरह से मैंने कोई शेयर नहीं किया था कि मुझे इस तरह से कुछ फ़ील हो रहा है, या मतलब कि आई एम फीलिंग दैट आई एम डार्क इन कलर और समथिंग। बस मैं अपनी जो था कि मैं शुरू से ही जो है ना वो चुप रहती थी, और काफ़ी जो है ना मैं अपनी ख्वाबों की दुनिया में और अपने आप से बातें करना पसंद करती थी। तो जैसे ही व्हेन आई जस्ट ग्रीव अप, तो फिर एक चाम आया अपनी लाइफ में, एक अचानक से कुछ मतलब कि अचानक से कुछ चाम सा फील हुआ मुझे, लाइक स्वीट 16। तो मेरी जो फ्रेंड्स थी, आफ्टर मैट्रिक हमने जब मैट्रिक किया तो उसके बाद ऑब्वियसली वी बिकेम 16 ईयर्स। उसके बाद देन इट आवर कॉलेज लाइफ स्टार्टेड। तो उसमें जाहिर सी बात है स्वीट 16 था, तो एक मुझे गाना याद आ रहा है कि 16 बरस की खिलती कली हूँ। तो उसके बाद जो है ना मेरी फ्रेंड ने मुझे कुछ बताया था कि तुम्हें पसंद है फेरी टेल्स और ये लव स्टोरीज, और तो तुम व्हाई डोंट यू जस्ट गो एंड परचेज सम नॉवेल्स। तो मैंने नॉवेल्स पढ़ी थी। तो वो नॉवेल्स पहले आती थी स्वीट ड्रीम्स के नाम से। तो स्वीट ड्रीम्स के नाम से देवर कि उनकी पूरी सीरीज़ होती थी, एंड दे हैड डिफरेंट टाइटल्स। तो वो मैं ख़रीदती थी बड़ी शौक़ से। अपने अबू के साथ जाते हैं ना, अबू अबू मुझे ये नॉवेल्स चाहिए, मुझे बड़ा बड़ा शौक़ होता है नॉवेल्स पढ़ने का। तो वो मैं नॉवेल्स पढ़ती थी और मुझे मज़ा आता था, एंड आई यूज्ड टू विजुअलाइज दैट नॉवेल। तो जो भी उसमें नॉवेल में जो स्टोरीज चल रही होती थी, लव स्टोरीज़ और ये वो, तो मैं वो इमेजिन कर रही होती थी। तो अब ये था कि जैसे होता है ना कि लड़कियों को हमेशा शौक़ होता है कि उनका राजकुमार आएगा, और जो है ना मतलब कि अचानक से हमारे मतलब कि दिल में कुछ होगा। तो बस ये था थिंकिंग मेरी जहन में थी कि समवन समवेयर मेड फॉर यू। तो ये चीज़ मेरे अंदर पहले से ही थी, मौजूद थी। फिर उसके बाद जब 97 में ये एक मूवी रिलीज़ हुई थी, दिल तो पागल है। तो उसमें यू सी द करेक्टर माधुरी दीक्षित। तो माधुरी का भी यही था कॉन्सेप्ट, तो कहना अब मतलब कि ना लव मैरिज का और ये वो। तो काफ़ी वो चीज़ें, मतलब कि मैं अपनी चीज़ें जो है ना अपने सीक्रेट्स कभी भी शेयर नहीं करती थी। मैं जो थी वो अपने सीक्रेट्स जो है ना अपने दिल में रखती थी, अपने दिमाग में रखती थी, दैट्स इट। तो क्योंकि अब इस ऑब्वियसली इस चीज़ को तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि देखो ये ख्वाबों की दुनिया में रहती है और ये वो फलाना। तो जब मूवी आई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा ओह, मतलब कि जो माधुरी दीक्षित का जो रोल है इस जस्ट मी। तो मुझे बड़ा मज़ा आया था वो मूवी देखने में। तो उसके बाद ठीक है, वो मूवीज़ मेरे वो दिल तो पागल है मैंने बहुत ज़्यादा देखी।
और मुझे बहुत अच्छी लगती थी। एंड ऑफ कोर्स मैं फेरी टेल्स में बहुत देखती थी, लाइक स्नो वाइट, स्लीपिंग ब्यूटी, ब्यूटी एंड द बीस्ट। तो ये मेरी जो तमाम मेरी फेवरेट होती थी मूवीज़। और उससे मैं काफ़ी इंस्पायर होती थी मूवीज़ से और खुश रहती थी, मुझे अच्छा लगता था। तो उसके बाद देन हमारा कॉलेज हो गया, उसके बाद एज बढ़ती गई, लाइक इन ग्रेजुएशन टाइम पे भी काफ़ी इंजॉय किया लाइफ को, बहुत अच्छा लगा। और जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बात थी थोड़ी सी, वो तो वॉज ओके, आहिस्ता 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 चली गई वो चीज़ तो ना अपने टाइम से। फिर जो है उसके बाद आई डिसाइडेड टू, जैसे मेरी ग्रेजुएशन हो गई थी, मैंने इंटर्नशिप ली थी। इंटर्नशिप के बाद मेरा जो है वो था कि मैं थोड़ी कुछ अपने जॉब वगैरह करूं और आई शुड बी ऑन माई ओन। तो ऑब्वियसली मेरे फादर को जॉब वगैरह पसंद नहीं होती थी, तो मैं बस मेरी अपनी ज़िद थी मैं जॉब करूं। तो मैं हैदराबाद में रहती थी, तो मैं कराची के लिए अप्लाई किया था। तो मैं कराची चली गई थी जॉब करने के लिए। तो वहाँ पे बस ये था कि आई हार्डली डिड माई जॉब फॉर 3 months और सो। तो उसमें मुझे एक अब जैसे जाहिर सी बात है, अब मुझे तो कॉन्सेप्ट में था कि कोई तो आएगा और मुझे मतलब कि मेरे दिल में कुछ घंटियाँ बजेंगी, कुछ ऐसा होगा। तो ये चीज़ें होती हैं मतलब कि हर लड़की में, तो नहीं कह सकती मैं, किसी किसी लड़की की नेचर होती है इस तरह से। तो मुझे किसी लड़के ने प्रपोज़ कर लिया था। तो अब मुझे लगा कि शायद ये वही है, मेरे सपनों का राजा, जो भी मुझे आगे जाके मुझे मिलने वाला है। तो वाई डोंट आई जस्ट गिव अ चांस टू हिम। तो मैं चली गई थी उस वक्त जॉब छोड़ के वगैरह। फिर मैंने फादर मदर से बात की, मैंने कहा भाई इस तरह से कुछ है, और ही वुड सेंड मी द प्रपोज़ल एंड एवरीथिंग। तो प्रपोज़ल आया भी, और मतलब कि ये है कि आपको कितनी खुशी महसूस होती है कि आपका जो है ना सपना पूरा हो रहा है, आपका ड्रीम पूरा हो रहा है कि एक लड़के ने आपको प्रपोज़ किया, और उसी से ही जिसके लिए आपका दिल धड़का, और फिर वो उसी के लिए आपकी जो है ना वो शादी हो रही है उसके साथ। तो इट वाज़ अ वेरी, अब समझ लें कि अब एक होता है ना कि एक लड़की का ख्वाब पूरा हो रहा है। तो वो ख्वाब पूरा हुआ, मतलब कि फिर हमारी के मंगनी हुई, फिर उसके बाद 2 साल के बाद शादी हुई। शादी वाज इन 2006। फिर उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगी कि सारे सपने सच्चे नहीं होते, सही है। सपने कभी कभी टूट भी जाते हैं, और मूवीज़ को एक आप लोग समझें कि मूवीज़ को आप एक बस इंजॉयमेंट की तौर पे देखें। दिस इज़ अ मैसेज फॉर एवरी गर्ल। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उसमें पूरी मूवी में जो है ना बस अपने आप को इमेजिन करें या क्या, इस तरह से नहीं करें, क्योंकि दिस इज़ नॉट द रियलिटी दैट दे शो इन द मूवी। मूवी में जो दिखाते हैं वो रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, रियलिटी में बस सही है, आपको मिल जाता है कुछ ना कोई मिल जाता है, और आप खुश होते हो थोड़ी देर, थोड़े अरसे के लिए। बट हकीकत में रहना बहुत मुश्किल है। हकीकत में आपको जब आपके सपने टूटने लगते हैं तो यू आर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, सही है। तो अब जाहिर सी बात है, 6 साल हो गए मेरी शादी को, मुझे 2 बच्चे भी थे, और उसके बाद आई वॉज एक्सपेक्टिंग द थर्ड बेबी ऑल्सो। एंड जब मुझे अचानक से पता चला कि मेरे शौहर को जो है वो कोई और पसंद आ गई है, तो एकदम से मेरे दिमाग में क्लिक किया। तो पसंद तो मैं थी, प्रपोज़ तो मुझे किया था, प्यार तो मुझसे किया था, फिर ये अचानक से जो है वो पसंद कैसे आ गई दूसरी कोई।
बट एक थोड़ा ना एक वो चीज़ है ना, आपको जाहिर सी बात है आपको क्लिक करेगी ना कि क्या चीज़ क्या हुई ऐसी, ऐसा ऐसा हुआ क्या, जब आपकी पूरी फैमिली कंप्लीट है। और वेल तो मैं ये कह सकती हूँ कि फिर उसके बाद सारी चीज़ें बहुत, लाइफ जो है बहुत ही वॉज वेरी पेनफुल लाइफ। तो फिर उसके बाद ही डिसाइडेड कि मुझे नहीं रहना, मुझे मुझे प्यार हो गया किसी और से, और तुम वो नहीं हो, मतलब कि जिससे मैं, जिसके साथ मैं रह सकूँ अब। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा बच्चे हो गए, अब तो शादी हो गई हमारी। नहीं 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 नहीं, मुझे तो उसकी साथ ही रहना है, और मैंने डिसाइड कर लिया। मैंने कहा ठीक है, सही है। तो जाहिर सी बात है ऑब्वियसली लड़की अपना घर क्यों छोड़ेगी, जाहिर सी बात है उसके बच्चे हैं, उसका घर है अपना, वो अपने माँ बाप का घर छोड़ के आई है उसके पास रहने के लिए, तो क्यों जाएगी। तो अब बस ये था कि उसने मुझे बहुत टॉर्चर किया उस चीज़ के लिए। आपको टॉर्चर का पता है, क्योंकि ही यूज्ड टू बीट मी अ लॉट। बहुत मारा उसने कि इसको मुझसे नफ़रत हो जाए, या ऐसी कुछ खार खाए मुझसे, ये कि चली जाए बस, किसी भी तरीके से ये मेरी जान छोड़ दे, ताकि मैं जो है ना उस औरत से शादी कर सकूं। जाहिर सी बात है, इंसान है, इंसान को तकलीफ़ होती है और दर्द होता है। तो ऑब्वियसली फिर हमारा रिश्ता नहीं रहा था, एंड 2013 में इट वाज ऑलमोस्ट ब्रोकन। और जो मेरा थर्ड बेबी था इट वाज मिसकरेज। ज़ाहिर सी बात है, इतना ड्यू टू इतनी टेंशन्स थी, तो वो सरवाइव नहीं कर पाया। बट मैं तो बच्चे अपने साथ लेके आई थी। तो अब ये है कि ज़ाहिर सी बात है, आपकी एक पूरा बचपन से लेके आपने सुना कि मेरी जो लाइफ थी वो इट वाज लाइक अ ड्रीम, क्योंकि बस मैं ख्वाबों में रहना पसंद करती थी और अपने अपने आप में रहती थी। और मैं अपनी जो ना ये इस तरह की फेरी टेल्स, लव स्टोरीज़, ये चीज़ें पसंद करती थी। बहुत मुझे अच्छा लगता था, मुझे अच्छा फील होता था कि मैं पढ़ रही हूँ। तो जो है ना, अब वो उस चीज़ को, उस अगर मैं वापस जाऊँ तो बहुत पेनफुल था उस सिचुएशन में। अब जाहिर सी बात है, आपका कोई एक करीबी बंदा आपके साथ जो 6 साल रहा, जिससे आपके बच्चे हुए, वो इस तरह से छोड़ के चला जाए आपको, तो यू नो कि आपकी जो है ना दुनिया तबाह हो जाती है। उस वक्त आपका दिल जो है ना बिल्कुल कुछ भी करने को दिल नहीं चाहता। फिर मुझे जो है ये हिम्मत इसलिए आई, एक तो मेरे पास जो है, मेरे पास एक चॉइस थी। मुझे हिम्मत इसलिए आई कि मैं 2 बच्चे देख रही थी अपने सामने। मेरे बच्चों ने मुझे चूज़ किया कि हम अपनी माँ के पास रह रहे हैं, क्योंकि बहुत छोटे थे वो। तो ज़ाहिर सी बात है, अपनी माँ की ज़रूरत है उनको। तो मैंने अपनी लाइफ को स्टेबल किया। दो आई वॉज मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस। फिर मैंने कंप्यूटर साइंस में कोई ऐसी कोई जॉब नहीं की थी, तो मुझे ऑब्वियसली मुझे फिर जो है ना थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा। पहले तो मैंने स्कूल्स में जॉब की ताकि मैं स्टेबल हो सकूं, और फिर उसके बाद देन आई डिसाइडेड कि व्हाई नॉट आई शुड ज्वाइन एमबीए। तो अब जाहिर सी बात है, कंप्यूटर साइंस इज़ अ वास्ट फील्ड, आई कैन नॉट कोप अप विद दैट। तो मैं जो है वो इतना जो है वो उसमें अब नहीं कर पा रही थी ना, कंप्यूटर साइंस का इतना आगे मैं उसको स्कोप को लेके जा नहीं सकती थी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं एमबीए करती हूँ, और मुझे अपने आप को बिज़ी रखना था, ज़ाहिर सी बात है। तो फिर मैंने अपना एमबीए शुरू किया, अपनी स्कूल जॉब शुरू की, और आहिस्ता आहिस्ता आई हैड डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़। मुझे आगे बढ़ने के चांसेस मिलते रहे, तो मैंने जॉब्स अपनी स्विच करती रही। और यूँ मैं जो है ना अपनी लाइफ को जीने लगी। मगर अभी भी मैं ये मूवीज़ देखना छोड़ती नहीं हूँ। सही है। आई स्टिल लाइक लव स्टोरीज, एंड आई एन्जॉय स्टिल वॉचिंग सिंड्रेला। आई स्टिल एन्जॉय वॉचिंग ब्यूटी इन द बीस्ट।
स्नो वाइट, आई लव इट। तो जो चीज़ मेरी पसंद की चीज़ है मेरी, जो वापस मैंने उसको वापस ले आई। मैंने कहा दिस जो मेरी चॉइसेस हैं, जो मेरी अपनी चॉइसेस थी, जो बचपन से लेके जुड़ी हुई थी, तो मैं उनको क्यों छोड़ूं? तो मैंने नहीं छोड़ा। मैं देखती हूँ, मैं इंजॉय करती हूँ, और अपने बच्चों के साथ मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, और मैं अपनी लाइफ को इस तरह से पॉजिटिव वे में लेकर आई। और हाँ, मैं अभी भी स्ट्रगल कर रही हूँ काफ़ी, क्योंकि अभी भी मुझे स्ट्रगल पॉइंट यूँ है कि मैंने जॉब्स वगैरह भी अभी इतनी कोई सिक्योर नहीं होती हैं आजकल। यू नो दिस थिंग, प्राइवेट जॉब्स हैं, जाहिर सी बात है कभी स्विचिंग हो जाती है, कभी इधर तो कभी उधर। तो स्ट्रगल है लाइफ में, बट ये है कि आप कभी गिव अप मत करें, ठीक है? तो हमेशा अपने आप को जो है ना बूस्टअप करते रहा करें, अपने आप को बकअप किया करें, एंड ऑलवेज सेलिब्रेट एवरीथिंग। मतलब कि जैसे आप अपने आप को पहले तो अपने आप को पसंद करें, सही है? अब मुझे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, मुझे अच्छा लगता है, मैं जैसी हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, अपने आप को अच्छा लगता है, तो आई लिव लाइफ वेरी हैप्पीली। तो यही एक मोटिवेशन है कि आप जो है किसी के लिए आप जो है वो नहीं कर सकते, अपनी लाइफ को रोक नहीं सकते, सही है? जब आपको आपके साथ कोई रहना नहीं चाहता तो इट्स ओके, इट्स ओके, लेट दैट पर्सन गो अवे। फिर उसके बाद आप अपनी लाइफ को भी कंटिन्यू करें, अपने आप को रोक के ना रखें, अपने आप को जो है वो दबा के मत रखें, इंजॉय करें। मेरे माशाल्लाह से बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, मुझे काफ़ी अरसा हो चुका है, और मैं अभी भी स्ट्रगल कर रही हूँ, एंड आई एम हैप्पी। कोई ऐसा मसला नहीं है, स्ट्रगल है, आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रगल, जितनी मैं इतने सालों से स्ट्रगल कर रही थी और मैं अभी भी कर रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो इट्स ओके। Okay viewers, this is the end of my video, and I would just quote only few words to you, that live your life, love yourself, and love your life, okay, and enjoy your life. आप किसी के लिए अपनी लाइफ को तबाह नहीं कर सकते, अपनी लाइफ को रोक नहीं सकते, सही है? जो हो गया सो हो गया, दैट इज़ पास्ट, डोंट लिव इन द पास्ट, स्टे इन द प्रेजेंट, एंड थिंक अबाउट द ब्राइट फ्यूचर। ओके, अब लास्ट में जो चीज़ मैं बोलने वाली हूँ, और अगर कोई भी कि आप लोगों में से कोई भी अगर ऐसे डाउन फील करे कभी कुछ, तो आप हमेशा ये बोल दिया करें, ऑल आई नीड इज़ विद इन मी नाउ, आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन डू इट, यस। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।